गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में आप डेफिनेट इंटीग्रल का एक और वॉल्यूम लेके आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण वॉल्यूम है परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन है 0 to π/2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू π/4। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं। आई बराबर क्या, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, तो आपकी प्रॉपर्टी आप डेफिनेट इंटीग्रल की जानते हो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, a to b f x dx इक्वल टू a to b f t dt। फिर क्या था, a to b f x dx बराबर माइनस b to a f x dx। फिर तीसरी प्रॉपर्टी आपकी थी a to b f x dx बराबर a to c f x dx प्लस c to b f x dx, जहाँ c a से बड़ा b से कम। फिर थी 0 to a f x dx बराबर 0 to a f a माइनस x dx। फिर था a to b f x dx बराबर a to b f a प्लस b माइनस x dx। फिर आपका था माइनस a to a f x dx बराबर 2 0 to a f x dx जब f x एक समफलन हो और 0 जब f x एक विषमफलन हो। लास्ट की प्रॉपर्टी थी 0 to 2a f x dx बराबर 2 0 to a f x dx जब f 2a माइनस x बराबर f x था, 0 जब f 2a माइनस x बराबर माइनस x। उन्हीं की मदद लेकर आपको करना है। तो 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। तो जहाँ x है वहाँ a माइनस x रख देंगे, तो 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस x, इसको इक्वेशन पर डाल दीजिए। तो हो जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए ना। देखिए आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए, आई 2i हो जाएगा और 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा 2i बराबर 0 to π/2 1 dx। तो 2i बराबर 1 dx का x फ्रॉम 0 to π/2 हो जाएगा π/2 2i। आई का मान हो जाएगा π/4। तीनों आई बराबर कर दीजिए, आई ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। हम लिख सकते हैं 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx और तीसरा आई आपका π/4। आपका डेरिवेशन हो गया। क्वेश्चन है 0 to πx साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं तो ये जो x होता है, अगर ये x ना होता तो क्वेश्चन आप लगा सकते थे। कैसे, साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता तो कॉस एक्स को t मान लेते, सेट हो जाता। ऋण साइन एक्स डी एक्स डी टी, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। तो इसको x को सबसे पहले हम इसको i के बराबर मानेंगे और समीकरण 1 हो गया। अब आप एक प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। क्या हो जाएगा 0 to पाई x की जगह पाई माइनस x साइन पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। आप सब जानते हो साइन पाई माइनस x होता है साइन x, कॉस पाई माइनस एक्स ऋण कॉस एक्स होता है, लेकिन वर्ग है तो फिर वही आ जाएगा 0 to पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2i। 0 to पाई ऐड करेंगे, देखिए हर समान है, अंश को साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक्स एक्स कैंसिल, 2i बराबर पाई 0 to पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब तो आपका x खत्म हो गया, आप उसी का इंतजार कर रहे थे कि x ना रहता, काश ही x ना रहता तो हम लगा लेते
हमने x को तो गायब कर दिया। अब कैसे करेंगे? अब आप आराम से cos x को t मानेंगे, cos x को t मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। अब लिमिट भी चेंज होगी, x बराबर 0 तो t बराबर cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, और x बराबर पाई तो t बराबर cos पाई, cos पाई का मान माइनस 1। अब आपका हो जाएगा 2i बराबर पाई, लिमिट जाएगी 1 टू -1 माइनस डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। रीड के कारण इसको पलट सकते हो। आपकी एक प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू एफ एक्स डी एक्स, तो जब लिमिट चेंज करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है, तो -1 टू 1 डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बेटा ये जो है एक सम फलन है, क्योंकि देखिए एफ टी बराबर 1/1 प्लस टी स्क्वायर, टी की जगह रेड टी रख दीजिए फिर वही आ जाएगा। एफ टी का मान क्या है? 1/1 प्लस टी स्क्वायर, टी की जगह रेड टी रख दीजिए तो भी 1/1 प्लस टी स्क्वायर ही आ जाएगा, या रेड टी बराबर एफ टी। तो इस केस में आपकी प्रॉपर्टी थी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। जब एफ एक्स एक सम फलन हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2i बराबर 2 पाई 0 टू 1 डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। एक और प्रॉपर्टी लगी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। जब एफ एक्स एक सम फलन है, यहाँ जो फलन है सम फलन है 2 0 टू 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आई पाई tan इनवर्स टी फ्रॉम 0 टू 1, आई पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4। ध्यान देना यहाँ पे आप लिमिट जरूर चेंज करेंगे जैसे प्रतिस्थापन करेंगे। फिर ऋण ए टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर कभी भी रहेगा तो तुरंत आप उसको जो है चेक कर लीजिए कि सम है कि विषम है। अगर सम है तो 2 0 टू ए, अगर विषम है तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स डी एक्स। सबसे पहले इसको आई मानते हैं। 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, यही है। अब देखिए अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए या फिर ए माइनस एक्स डी एक्स लगाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स से कॉस बनेगा, ये साइन कॉस, कॉस साइन हर तो वही रहेगा, अंश बदल जाएगा। यानी कि हम अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए या फिर ए माइनस एक्स डी एक्स, हो जाएगा आपका 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 डी एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 डी एक्स। तो 0 टू पाई बाई 2 ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स, और ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसको सेकंड डाल देते हैं। अब दोनों को अगर ऐड करें, हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो आई आई हो जाएगा 2i 0 टू पाई बाई 2, नोमिनेटर को जोड़ लेंगे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, देखिए यहाँ जो है भैया अभी कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा 1 डी एक्स हो जाएगा एक्स, तो पाई बाई 2 हो गया 2i, आई की वैल्यू हो गई पाई बाई 4। इस प्रकार 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स मान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स का मान पाई बाई 4 हो जाएगा। 0 टू पाई एक्स टेन एक्स मान सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए बच्चों अगर यही एक्स ना होता तो क्या करते आप,
इंडिफिनिट इंटीग्रल में ऐसे क्वेश्चन रहते थे, एक्स नहीं रहता था, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता था, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर देती है, जिससे ये 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो खतरा आपके ऊपर वाला जो एक्स है उससे है। अगर आई के बराबर मानिए तो आपको कई सवालों में बताया मैंने एक्स को कैसे हटाया जाएगा। प्रॉपर्टी आपकी लगेगी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 0 to पाई, एक्स की जगह हम लिख देंगे पाई रेडियक्स, इधर टेन पाई रेडियक्स और नीचे सेक पाई रेडियक्स प्लस टेन पाई रेडियक्स। यहाँ देखिए टेन पाई रेडियक्स रीड टेन एक्स होता है, सेक पाई रेडियक्स रीड सेक एक्स होता है, भी रीड टेन एक्स, तो रीड ऊपर नीचे जो है कॉमन ले लेंगे, धन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको मिलेगा 0 to पाई, पाई रेडियक्स है टेन एक्स और यहाँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्योंकि माइनस यहाँ भी मिलेगा, माइनस यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा। अभी एक्स को आपको गायब करना है। देखिए अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एक्स प्लस पाई माइनस एक्स एक्स गायब हो जाएगा, तो आई आई 2i हो जाएगा 0 to पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अभी एक्स एक्स गया, पाई बाहर आ गया, 2i बराबर पाई 0 to पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए सॉरी पाई बाहर कर दिए। अब क्या करेंगे हम, 2i बराबर पाई 0 to पाई टेन एक्स अपॉन सेक, अब पुराने में बन गया, आपको एक्स तो गायब हो गया। अब सेक एक्स प्लस टेन एक्स है तो क्या करेंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। उससे फायदा क्या होगा कि नीचे सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स गुणा होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दैट इज 1। तो हम लोग क्या करेंगे 0 to पाई टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स का मल्टीप्लाई करिए, नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स का मल्टीप्लाई करिए। पाई 0 to पाई सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हो जाएगा 2i बराबर पाई 0 to पाई सेक एक्स टेन एक्स। सेक टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, माइनस बाहर है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2i बराबर पाई सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, 1 का हो जाएगा एक्स फ्रॉम 0 to तो 2i बराबर पाई। अब देखिए अपर लिमिट क्या रखेंगे, सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई, लोअर लिमिट सेक 0 माइनस टेन 0 प्लस 0, और हो जाएगा 2i बराबर पाई सेक पाई का मान रेड 1 होता है, टेन पाई का मान 0 होता है प्लस पाई, सेक 0 का मान 1 है 0 प्लस 0, कुल मिलाकर मिला यहाँ पाई और रेड 1 पाई रेड 2, 2i बराबर आई बराबर होगा पाई बाई 2 पाई माइनस 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 1, 2 को अंदर कर दिए, इस 2 को पाई बाई 2 माइनस 1 और पाई, इस तरीके से पाई बाई 2 माइनस 1। लॉग एक्स बटे अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह साइन थीटा रख दीजिए, तो डी एक्स बराबर क्या होगा साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट को चेंज कर दे, एक्स बराबर 0 तो साइन थीटा बराबर 0 थीटा बराबर 0, और एक्स बराबर 1 तो साइन थीटा बराबर 1 थीटा का मान पाई बाई 2 है, हो गया। अब आपकी लिमिट आएगी 0 to पाई बाई 2 लॉग एक्स का मान साइन थीटा
1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और dx का मान cos थीटा डी थीटा। तो हो जाएगा 0 to π/2 log साइन थीटा cos थीटा, ये भी cos थीटा डी थीटा। अपन यहाँ भी देखिए cos थीटा कैंसिल हो गया। अगर याद हो आपको 0 to π/2 log साइन थीटा का क्वेश्चन पहले भी आपने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं अब देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए π/2 है तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लगाएंगे। तो 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस थीटा डी थीटा, 0 to π/2 log cos थीटा डी थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाले हो आई के बराबर मान के, इसको सेकंड डाल दीजिए और इसको हम थर्ड। सेकंड और थर्ड को ऐड करिए तो टू आई हो जाएगा 0 to π/2 log साइन थीटा प्लस log cos थीटा। log m प्लस log m क्या हो जाएगा, log m log साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग, तो इसको हम बना के डायरेक्ट लिख देते हैं 0 to π/2 log साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक, 2 का गुणा 2 का भाग कर 0 to π/2 log साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/2 log 2 डी थीटा। अब इस साइन 2 थीटा के केस में हम 2 थीटा को क्या मान लेंगे t, तो 2 डी थीटा हो जाएगा dt, डी थीटा हो जाएगा dt/2। लिमिट को चेंज करेंगे, थीटा बराबर 0 तो t बराबर 0, थीटा बराबर π/2 तो t बराबर पाई हो जाएगा। तो 2i बराबर हो जाएगा 0 to π log साइन t dt/2 log 2 बाहर 1 डी थीटा का थीटा फ्रॉम 0 to π/2। अब बच्चों अगर याद करो आप ये 0 to π 1/, देखिए ध्यान दीजिएगा एक प्रॉपर्टी आपने लास्ट की पढ़ी थी 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स जब f2a माइनस एफ एक्स। यहाँ 2a का काम पाई कर रहा है, साइन पाई माइनस टी साइन टी फिर हो जाएगा, यानी कि f2a माइनस टी बराबर एफ टी को होल्ड करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 2 0 to a, तो यहाँ हम ये बाई 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2/2 0 to a का मतलब π/2, क्योंकि यहाँ 2a का काम कौन कर रहा है पाई, 2a का काम पाई कर रहा है तो a का काम π/2। तो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, लेकिन तब जब f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो देखिए 2a का काम पाई साइन पाई माइनस टी साइन टी हो जाएगा, यानी कि उसको होल्ड करेगा। तब यहाँ हो जाएगा 2 0 to a, 2a का मान पाई तो a का मान π/2 log साइन टी डी टी, यहाँ माइनस π/2 log। आपने प्रॉपर्टी और पढ़ी है a2b एफ टी डी टी बराबर a2b एफ एक्स डी एक्स। इसको हम 0 2 से 2 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 log साइन थीटा डी थीटा। और इसी का मान देखेंगे इक्वेशन में, आपका सेकंड जो इक्वेशन है इसी का मान आई है, आई माइनस π/2 log 2, तो 2i माइनस आई हो जाएगा, आई बराबर माइनस π/2 log 2। इसको ये भी लिख सकते हैं π/2 log 1/2, क्योंकि 2 की पावर -1 कर सकते हो आप। अर्थात आपका ये मान यही आपको ज्ञात करना था।